माता पिता दिया से उसकी शादी की बात करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तो दिया अपने माता पिता से कहती है, आप जिस लड़के से मेरी शादी करवाएंगे मुझे मंजूर है। इसके बाद दिया के माता पिता को संकित नाम का लड़का पसंद आ जाता है। संकित एक बड़ा ही सुलझा हुआ समझदार लड़का होता है। इसके बाद रिश्ते की बात होती है। दिया और संकित एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद दिया और संकित की शादी धूमधाम से की जाती है। दिया अब नई नवेली बहू बनकर संकित के घर आ जाती है। दिया के ससुराल में उसकी सास, ससुर और जेठ भी होते हैं। दिया की माँ ने दिया से कह दिया, ससुराल में घूंघट ओढ़कर रखना, वहाँ तुम्हारे ससुर और जेठ भी हैं। इसलिए दिया ससुराल में घूंघट ओढ़कर रखती है। घूंघट ओढ़ने के बावजूद भी दिया बहुत श्रृंगार करती है। वह लाल रंग की सुर्खी लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है। दिया को इतना श्रृंगार कर देख आसपास की औरतें उससे बहुत सड़ती हैं, लेकिन दिया खुद को हमेशा श्रृंगार कर रखती है और घर का सारा काम अकेले करती है। दिया की इस बात से उसके सास ससुर बहुत खुश थे। दिया का पति संकित भी दिया से कहता है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम मिली। संकित सुबह काम पर चला जाता था और रात को घर आता था। एक दिन दिया के घर दूध देने वाला लड़का आता है। उसका नाम पप्पू होता है, जो कि पास की ही गली में रहता था। पहले दिया के सास ससुर उसे दूध लेती थी, लेकिन घर में बहू आने के बाद भी वह भी आलस कर लेते हैं, जिसके कारण दिया की सास दिया से कहती है, बहू आज से तुम पप्पू से दूध ले लिया करो। माँ जी की बात मान दिया पप्पू से दूध लेने लग जाती है। वह लंबा सा घूंघट ओढ़ती है और घर का दरवाजा खोलती है। बाहर पप्पू दूध लिया खड़ा होता है। पप्पू दिया को बर्तन में दूध डालता है और पूछता है, कैसी हो भाभी? तो दिया कहती है, अच्छी हूँ। इतनी सी बात होती है और दिया घर के अंदर आ जाती है और पप्पू चला जाता है। अंदर आकर दिया रसोई में दूध रख देती है। तभी उसे अपनी माजी की पुकार सुनाई देती है। दिया अपनी सास के पास आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ सासू माँ? तो दिया के सास उससे कहती है, तुम पप्पू से क्या बात कर रही थी? तो दिया कहती है, कुछ भी नहीं, उसने मुझे पूछा कैसी हो? भाभी, मैंने कहा अच्छी हूँ, बस इतनी सी बात हुई। ये सुन दिया की सास दिया से कहती है, तुम्हें पप्पू की बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उससे दूध लो और अंदर आओ। वह तो है ही ऐसा लड़का, हर किसी से साथ बातें करने लग जाता है। दिया अपनी सास की बात मान कमरे में चली जाती है। अगले दिन पप्पू फिर दूध देने आता है। तभी दिया बर्तन लेकर बाहर जाती है। दिया ने काफी सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पप्पू दिया को दूध देता है और कहता है, वाह भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। दिया पप्पू की बात का कोई जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है, क्योंकि उससे डर था कि अगर वह पप्पू के साथ बात करेगी तो उसकी सास उस पर चिल्लाएगी। इसलिए वह पप्पू से बात नहीं करती। पप्पू को ये बहुत अजीब लगता है। ऐसे ही हर रोज पप्पू दूध देने आता है और दिया चुपचाप पप्पू से दूध लेती है और अंदर चली जाती है। पप्पू भी अब दिया को कुछ नहीं बुलाता था। लेकिन एक दिन दिया की सास घर पर नहीं थी। पप्पू दूध देने आता है और दिया देखती है कि पप्पू काफी उदास है। दिया पप्पू से पूछती है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? तो पप्पू कहता है, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसका एक टेस्ट होना है जो काफी महंगा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो दिया कहती है, टेस्ट कितने का है? तो पप्पू कहता है 10,000।
तभी दिया को दूर से अपनी सास आती दिखाई देती है। वह झट से घर में चली जाती है, जिसके बाद पप्पू भी चला जाता है। दिया बाद में मन ही मन सोचती है, उसे ऐसे एकदम घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। पप्पू क्या सोचेगा कि मैंने इन्हें रकम बताई और ये घर के अंदर भाग गई। दिया सोचती है वह पप्पू की बहन के टेस्ट के लिए उससे पैसे देगी तो पप्पू की मदद करेगी, लेकिन ये काम दिया अपनी सास से छुपकर करती है। अगले दिन पप्पू दूध देने आता है तो दिया अपनी साड़ी के पल्लू में कुछ पैसे छुपाकर पप्पू को दे देती है और कहती है, इससे अपनी बहन का टेस्ट करवा लेना। पप्पू दिया से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको जल्द ये पैसे लौटा दूंगा। दिया कहती है, कोई बात नहीं। इसके बाद पप्पू हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाता है, जिसके बाद पप्पू की बहन का टेस्ट होता है और टेस्ट में सब ठीक आता है। ये खबर जान पप्पू की सांस में सांस आती है। पप्पू अब सोचता है वह भाभी को 10,000 लौटा देगा, जिसके बाद पप्पू को उसकी तनख्वाह मिलती है और वह दिया को उसके 10,000 लौटाने चला जाता है। पप्पू दूध देने के बहाने दिया को पैसे देने जाता है। दिया बाहर आती है तो पप्पू दिया को कहता है, ये लीजिए भाभी आपके पैसे, आपका बहुत धन्यवाद जो मुश्किल समय में मेरी मदद की। इसके बाद जब दिया पप्पू से पैसे पकड़ती है तो उसकी सास उसे देख लेती है। दिया दूध लेकर घर के अंदर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू ये क्या चल रहा है? दिया को कुछ समझ नहीं आता। तो दिया की सास दिया से कहती है, तुम और पप्पू में क्या चल रहा है? दिया ये सुन चौंक जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। दिया अपनी सास से कहती है, उसके और पप्पू के बीच कुछ नहीं है। पप्पू की बहन का टेस्ट होना था, इसलिए पप्पू को कुछ पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसों के दे दिए जो उसने मुझे आज वापस दिए।